ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाले चैप्टर में यानी ऑक्सीजन फैमिली में आपका है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अब है और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हटा दिया है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक संपर्क विधि है जो हर वर्ष अबाध्य रूप से परीक्षा में आता था, अब हटा दिया गया। तो उसको हटा दिया गया तो उसकी मजबूरी है, पूछेगा यही तो आएगा यही, तो इसको पढ़ना जरूरी है। देख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं होता क्या। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड की खोज 1774 में प्रिस्टले ने किए थे। 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, इसकी खोज सल्फर डाइऑक्साइड की खोज 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। और 1777 ईस्वी में लयवासी आपके एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सल्फर को वायु के सामने गर्म किया था, यानी वायु के सापेक्ष सल्फर को जलाया था और इसके गुणों का अध्ययन किया था। उसके बाद सल्फर का अध्ययन किया था, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड नाम। ठीक है, नहीं है भूल जाता। ठीक है, इसकी बात किया जाए तो ये आपकी इतना है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की खोज 1774 में प्रिस्टले ने किया था। 1777 ईस्वी में सल्फर को जलाकर लयवासी ने इसका गुणों का अध्ययन किया, इसलिए इसका SO2 नाम दिया था। अगर इसके उपस्थिति की बात किया जाए यानी ऑकरेंस की बात किया जाए, उपस्थिति ऑकरेंस, अगर उपस्थिति की बात किया जाए तो ये जो आपका होता है शहर की वायु क्या गांव की वायु में भी प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड विद्यमान ही रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, यानी जो भी कार्बनिक ईंधन जलेगा, जैसे पेट्रोल जल जाए, डीजल जल जाए, उसके अलावा कोयला जले, तो इसमें से जो भी विषैली गैस निकलती है, धुआं निकलता है, उसमें अबाध्य रूप से CO2 गैस विद्यमान रहती है। ठीक है, अगर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए, इसके बाद आ जाता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ, कोई समस्या है कि क्या कहोगे तो आराम से बोलेंगे। ठीक है, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात किया जाए, बनाने की विधि, तो सल्फर डाइऑक्साइड को दो तरह से बनाया जाता है। एक धातु को जलाकर बनाया जाता है, एक अधातु को जलाकर बनाया जाता है। धातु को जलाकर बना सकते हो, जैसे कापर को जलाओगे, Cu को कापर को जला सकते हो और इसको जलाओगे H2SO4 के सापेक्ष, H2SO4 के सापेक्ष। जैसे ही कापर को H2SO4 के सापेक्ष जलाओगे तो ये बन जाएगा आपका CuSO4 प्लस आपका बन जाएगा SO2 प्लस बन जाएगा आपका H2। देख लीजिए, ये आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कापर को जलाओगे H2SO4 के सापेक्ष तो ये बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस जल। यहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप सल्फर को जलाओगे, ये धातु थी, ये आपका आधार है। सल्फर को वायु के सापेक्ष जलाओगे तो भी प्राप्त हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सबसे सरल विधि है। सल्फर को आराम से वायु के सापेक्ष जला दीजिए, सीधे सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक में कोई समस्या किसी को नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन है औद्योगिक निर्माण। औद्योगिक निर्माण की बात किया जाए तो औद्योगिक स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर से बनाया जाता है, यानी सल्फर को जलाकर बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ बना रहा है, सल्फर को जलाया जाएगा तो SO2 बन जाएगा। एक होता है आयरन पाइराइड को गर्म किया जाता है। अगर आयरन पाइराइड को वायु के सापेक्ष गर्म करेंगे तो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। देखिएगा, आयरन पाइराइड का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, यही आती है FeS2। ये होता है आयरन पाइराइड। अगर इसको गर्म करोगे और या फिर इसको गर्म करोगे तो वायु के सापेक्ष जलाओगे, जलाने के बाद ये प्राप्त होगा, जो उसे कहेंगे SO2। ये प्राप्त हो जाएगा SO2 प्लस बन जाएगा Fe2। यहाँ आयरन के 4 अणु है, यहाँ पर 4 का 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये SO2, ये 4 2 में 8 अणु है तो यहाँ पर 8 का गुणा कर दीजिए। ये आपका आयरन पाइराइड है, आयरन पाइराइड। ये आपकी वायु है। आयरन पाइराइड को जैसे ही वायु के सापेक्ष जलाओगे तो ये आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाई ऑक्साइड। यहाँ तक आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ रहा है। यहाँ तक में कोई समस्या? अब आ जाता है इसका लैब मेथड, प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रयोगशाला विधि, क्योंकि जो परीक्षा में आता है वो प्रयोगशाला विधि आती है। तो देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि में कैसे बनाया जाता है। जो बनाया जाता है प्रयोगशाला में यही विधि से बनाया जाता है। कॉपर की छीलन को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसको देखना, ठीक है। यानी प्रयोगशाला में SO2 बनाने की निर्माण विधि की बात किया जाए तो SO2 बनाने की प्रयोगशाला में निर्माण विधि में कॉपर की छीलन को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। जैसे ही कॉपर की छीलन को H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा कॉपर सल्फेट और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसका एक संयंत्र है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से इसमें बनता है। इसके संयंत्र की बात किया जाए तो इसमें आता है एक फिसिल कीप आएगा, एक आसवन फ्लास्क आएगा, बर्नर आएगा, जाली आएगी और गैस जार आएगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है तो SO2 गैस बनती है। सर्वप्रथम आसवन फ्लास्क में कॉपर की छीलन को लेते हैं, इसके ऊपर फिसिल कीप व्यवस्थित कर देते हैं और निकास नली, ठीक है, नीचे जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद निकास नली से जो निकलता है उसे गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है समझिएगा। कॉपर की छीलन को आसवन फ्लास्क में लेकर फिसिल कीप की सहायता से सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके गिराते हैं। नीचे से बर्नर की सहायता से इसे गर्म करने पर SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसे निकास नली द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो समझ लीजिए फिर से। कॉपर की छीलन को आसवन फ्लास्क में लेकर फिसिल कीप की सहायता से H2SO4 को बूंद बूंद करके गिराते हैं। नीचे से तार की जाली पर बर्नर की सहायता से गर्म करने पर निकास नली द्वारा SO2 गैस बाहर निकलती है, जिसे गैस जार में एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। लिख लोगे? हाँ सर।